भीषण गर्मी का महीना है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तपस्वी बाबा धधकती आग के धुओं के बीच तपस्या पर बैठे हैं। आखिर कौन है ये बाबा और क्यों बैठे हैं तपस्या पर, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। तपस्वी जी हैं, आज इनसे रूबरू कराएंगे क्योंकि ये 11 धुनों के बीच में बैठते हैं और 16 वर्षों से लगातार इनकी जो तपस्या है वो लगातार चली हुई है। और ऐसे में आज तपस्या का पहला दिन है और गुरु आजाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। आजाद जी क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रहस्य है? तपस्या लगातार 16 वर्षों से करते आ रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्या आपका उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि सिद्ध संतों ने जैसे तप तपस्याएं करके हर एक इंसान को जगाने की कोशिश की, हम तप तपस्याएं करके हर सेवक को ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिराम भगवान की भक्ति कोई पाखंड ढोंग नहीं। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से इनकी भक्ति करे तो श्री ज्योतिराम भगवान पर्चा देते हैं और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। कि हर इंसान को परमात्मा के प्रति, जैसे आज कला का युग है, कलयुग, तो उनके लिए है जो परमात्मा की सेवा नहीं करते, और कला का युग है, एक छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें बना देते हैं, तो इसको कला का ही युग बताएंगे। इस युग के अंदर अगर कोई किसी गुरु की शरण लग के, राजा परीक्षित को कलयुग ने वचन दिया था, अगर मेरे युग में कोई 21 सेकंड भी अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो भाई हमने भी गुरुओं के आशीर्वाद से सेवा और तपस्या और भक्ति आरंभ की। 16 साल पहले जब शुरू की थी तो हमें भी पता नहीं था हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आज हमें पता लग चुका है कि हमें इन तपस्याओं को करके कहाँ जाना है और इस दुनिया में क्या बोना है। इसलिए हम ज्योतिराम जी जन्मदिन पर तपस्या का परिपूर्णता करते हैं और उसी दिन ज्योतिराम जी के जन्मदिन पर गरीब कन्याओं की शादी और विशाल भंडारे जागरण का आयोजन करते हैं कि आए हुए मानव का कल्याण हो और लोगों को भगवान की भक्ति के प्रति उत्तेजित किया जाए और नशे पते से मुक्त किया जाए। भक्ति का मार्ग क्यों चुना और कब चुना और किस वजह से चुना? भक्ति का मार्ग मैं बचपन से स्कूल में भी गया हूँ और मैंने 5 पास करके फर्नीचर का कार्य किया, जिसमें मैं फर्नीचर का कार्य करते करते थोड़ी सी मदिरा की हमें लत हो गई थी कि मिस्त्रियों को दे ही देता है कोई ना कोई, तो हमें वहाँ लत हो गई थी। और हमारे गांव से यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु ज्योतिराम जी दरबार में जाते थे, मैं भी उनके साथ मदिरा छोड़ने गया था। और जब पहली विभूति चुटकी हमने खाई तो वहाँ से मेरी मदिरा जैसी बुराई छूट गई थी। वहीं से मन में ठान ली थी कि हम भगवान ज्योतिराम जी की सेवा करेंगे और ऐसे ही दिन दुखियों का ज्योतिराम जी हमारे सिर बोलकर उद्धार करें। उसी दिन से इसकी आस की जगी थी और इसके ऐसे आशिक हो गए कि जगत को ही भूल गए। आपने कड़ी मेहनत की है, दिन रात आपने तपस्या की बात करें, तमाम तरह की जो धार्मिक आस्था है आप लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसे में आपके साथ इसी वजह से देश विदेश से तमाम जो लोग हैं, हरियाणा से तमाम जो राज्य हैं भारतीय, वहाँ से लोग आपके पास पहुँचते हैं। तो वहीं जिस तरीके से आप पिछले साल आपने 11 कन्याओं की शादी करवाई थी, अब की बार 21 की करवा रहे हैं, तो कैसे आपके मन में ख्याल आया कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य भी करवाए जाएं? तो 2012 में जब हम तपस्या किए हुए थे, एक बुजुर्ग आदमी आया 70-75 साल की आयु, और उसके 5 पुत्रियां थी। पुत्र उसके घर में नहीं था और कमाने वाला कोई नहीं था, और वहाँ मैं कुटिया में दरबार लगाता था। वो बुजुर्ग वहाँ आके रोने लगा, हे ज्योतिराम भगवान, कोई सा फरिश्ता भेज जिसमें कि मेरी बेटियों की शादी है, उनकी शादी हो जाए और मेरी इज्जत बच जाए। तो हमने वहीं से ज्योतिराम जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि परमात्मा, आप हमारी इसी के कोई संस्था या समिति बनाना जिससे हम इस ऐसे कार्य करने में समर्थ हों कि कोई शुभ उपलक्ष्य हमें मिले कि हम इस कार्य को करें। तो एक दिन सपने में बुजुर्ग के रूप में आए कि भाई कोई किसी का जन्मदिन के केक काट के मनाए, को कुछ करके मनाए, आपने मेरे जन्मदिन पे कुछ दान करना है। तो वहाँ से हमारे मन में कन्यादान की आई थी और इसलिए हर वर्ष ये 10-10 रुपए सभी सेवकों के इकट्ठे करके, भक्तों के इकट्ठे करके हम बेटियों के दान में लगाते हैं। आज से आपका तपस्या जो है शुरू हो चुकी है, कलश यात्रा भी महिलाओं समेत तमाम जो महिलाएं थी काफ़ी संख्या में और तमाम श्रद्धालु, तो आज से शुरू हुई और कब खत्म होगी? और ये जो कार्यक्रम है गरीब 21 कन्याओं की शादी आप करने वाले, ये कार्यक्रम कब है? ये कार्यक्रम 5 जून को होगा और पूरे देश से, भारत से ही समझो, यात्रीगण
जो भी संगत है हमारी 17 साल से, वो सब इकट्ठी होगी। और यहाँ किलों में यहाँ कहीं बैठने को जगह नहीं रहती, पूरा मेला लग जाता है। हज़ारों की तादाद में 10, 12, 15 हज़ार सेवक जन आते हैं। और दिन में लड़कियों की शादी का आयोजन 5 जून को रहेगा और रात्रि को जागरण भंडारे का आयोजन। ये आज से 4 मई से 5 जून तक इसी प्रकार हर रोज़, जैसे हमने 11 उपले से शुरू की है तपस्या, तो हर रोज़ का एक उपला बचता रहेगा और पूरे 31 दिन ये तपस्या चलती रहेगी। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार आपने बताया भीषण गर्मी में, ज्येष्ठ के महीने में एक तरफ तो आम इंसान का धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठ के तपस्या करते हैं, आपको गर्मी नहीं? शुरू में तो हमें लगती थी, लेकिन जब इस परमात्मा की भक्ति का और इन मंत्रों की साधना में हम खो गए, तो अब हमें गर्मी नहीं लगती। अब तो आनंद आता है, जैसे एक बच्चे को शादी का चाँद चढ़ जाता है, हमें भी तपस्या का ऐसे चाँद चढ़ जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि आपको दारू की, शराब की लत लग गई थी, और ऐसे में आज आपके पास हजारों लोग पहुंचते हैं तमाम समस्याओं को लेकर, भूत प्रेत की बात करें या फिर किया करा या फिर शराब छुड़वाने को लेकर, आज आप लोगों की शराब भी छुड़वा रहे हैं। हमारी नॉलेज में कम से कम 1 लाख लोगों ने मदिरा जैसी बुराई को तज दिया होगा और ज्योतिराम जी की सेवा करते हैं। और हजारों की तादाद में कोई सूटियाँ पीता था, कोई घूंटियाँ पीता था, कोई कुछ पीता था, सब छोड़ के परमात्मा की सेवा में लग चुके हैं। और कम से कम भी 50 हमारी तरह ज्योतिराम जी के सेवक और इस डोड़ा धाम की शाखाएं गद्दियाँ लगी हुई हैं। में भी सेवक जन बैठ के ऐसे ही दीन दुखियों का उद्धार कर रहे हैं। और वहाँ भी प्रभु कृपा करते हैं कि कोई शराब छोड़ता है, किसी की बीमारी कटती है, किसी की ओपरी पराई कट जाती है, तो सभी दरबार ऐसे ही परमात्मा के चले हुए। तो क्या भविष्य में इसी प्रकार से आपकी गतिविधियां जारी रहेंगी? जब तक तन में सांस रहेंगे, हम इसी प्रकार हर वर्ष इस महीनों को हम छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन इस दुनिया में हम विलीन हो जाएंगे, तो प्रभु के दिए हुए 3 हैं, इनमें से एक तो आरंभ करेगा। और ये सदों सदियाँ तक ऐसे ही चलती रहेगी। मेरे बाबा का नाम जब तक रहेगा, और ऐसे ही इस भवन में पूजा, तपस्याएं, भक्तियाँ सदा चलती रहेंगी। जी, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ श्री आजाद भगत जी। लगातार 16 साल से तपस्या कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं, या शराब छुड़वाने की बात करें या फिर कैंसर, पथरी, टीबी समेत तमाम जो बीमारियों को लेकर, समस्याओं को लेकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन वहां से आराम नहीं मिल पाता। उसके बाद जो कि डाहोला धाम में मंदिर में पहुंचते हैं, और आजाद जी की शरण में पहुंचने के बाद उनको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, उनके जो रोग हैं वो कटते हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनकी दारू भी छुड़ी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आजाद भगत जी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, भक्ति के मार्ग पर लगातार चल रहे हैं। फिलहाल मुझे यानी सोहन पोरिया को दीजिए इजाजत, और बने रहें हरियाणा लाइव 24 के साथ। धन्यवाद।